द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयनामिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भावार्थ है, जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर के बहुत सारी चीजों को खानों को देखते हैं, वैसे ही श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं समाज रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, इसलिए वे जगत में वंदनीय हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय में सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। वह तत्काल एवं फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं।